पॉजिटिव सोच रहा है, दिक्कत हो रहा है तो चल जाओ और जगह पे जाओ, पैर बाहर निकालो बनाइए। बहुत समय के बाद आता है, जीवन में कभी कभी आता है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखना रहता है। कुछ लोग कम अंक ला करके हतोत्साहित हो जाते हैं और कुछ लोग अधिक अंक ला करके ऊर्जावान हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कुछ बात नहीं। जो अंक है वो आपके पूरे अनुभव, स्किल, कौशल को नहीं माप सकता है। अंक के द्वारा हम लोग किसी व्यक्ति के अंदर जो स्किल है उसका मुआयना नहीं कर सकते। अंक किसी एक क्षेत्र के आपके स्किल को माप सकता है। जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सबसे जरूरी चीज है, उसके लिए कोई अंक नहीं मिलता है, और वही सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, अनुशासन, विनम्रता। कोई भी अगर बच्चा को देखिएगा जो जितना ही आगे जाता है वो उतना ही विनम्र होते जाता है। जैसे जिस डाल पे फल लगता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, झुक जाता है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें सबसे बड़ी कमी यही होती जा रही है कि हम जो है वो अपने अनुशासन को खोते जा रहे हैं। 90% मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है तो 90% जो मार्क्स है वो आपके काम का नहीं रहेगा। तो इस पहले कदम को जमाए रखने के लिए बहुत आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी कदम के सहारे हम लोग अगला कदम बढ़ाएंगे। जब सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो जो नीचे वाला पैर है अगर उसी को स्थिरता से जमाए नहीं रखिएगा तो फिर अगला पैर ऊपर की ओर नहीं जा सकता। और कभी भी व्यक्ति को ज्यादा अपने जीवन से कुछ नहीं डिमोटिवेट होना है, क्योंकि जीवन जो है अपने आप में बहुत कम है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना रहता है। बस जिस काम को आपको दिया गया है उस काम को भली बात ही आगे की ओर एक रेगुलर रूटीन में कीजिए। बस वही कछुआ और खरगोश वाली कहानी है, बाकी कुछ जीवन नहीं है। ये नहीं कि हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है गधे की तरह। अगर मेहनत करने से आदमी बहुत कुछ कर लेता तो जंगल का राजा का दाग होना चाहिए था, शेर रहता है। मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए और उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार धीरे 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 कछुए की तरह जो खरगोश को पछाड़ दे। और यहाँ से आपको एक रास्ता मिलता है जो जीवन के पहले कदम को आगे की ओर बढ़ाएगा कि हमारा भविष्य किस ओर जाएगा, हमको रुचि क्या है। किसी के दबाव में आपको ये नहीं पढ़ना है कि हमको हिंदी पढ़ने का मन है, हमको आप संस्कृत का है, ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपको इंटरेस्ट लगे उसी विषय को पढ़िए। सारे विषय में उतना ही स्कोप रहता है, देखा देखी भी नहीं पढ़ना। और पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हम इस उम्र में पढ़ रहे हैं, क्लास में हम जाते हैं तो सब कोई हमको चाचा कहता है, बच्चा लोग कहे कि नहीं। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जब आपको जग गया कि हमको पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ने से क्या है, आपको सीख मिलेगी कि क्या करना है भविष्य में। पढ़ लिख कर आप कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम इस देश का एक सभ्य नागरिक तो जरूर बनिएगा, क्योंकि हर जगह पढ़ाई की जरूरत हो, जीविकोपार्जन का एक माध्यम बनेगा। तो आप सभी ने जो मेहनत किया उसका परिणाम सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका है। अगर आप उससे नाखुश हैं तो सरकार ने पोर्टल भी खोल रखा है कि आप जिस विषय में लग रहा है कि हमको
ऐसा है तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शुल्क देना होगा, और फिर हो सकता है कि मार्क्स उससे बढ़ भी जाए घट भी जाए, दोनों स्थितियां होती है। तो हम कहेंगे कि इस मार्क्स को अपना एक बेस मान करके आगे के और देखिए विद्वान जो लोग होते हैं ना, वो क्या हो गया उसको नहीं आपको पता है। कभी भी हर इंसान को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ज्यादा उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जिंदगी है, चलते रहेगी, जैसे नाव है। आप उस नाव के क्या है, जो नाव को खेलता है उसको क्या बोलते हैं? नाव पे चढ़े हैं आप लोग कभी? नहीं, नाव देखा है? ज्ञान से देखिएगा तो जीवन में न्यूटन का तीसरा नियम है, लेकिन जीवन का वही है कि आपको पीछे से धक्का देना है, तब आगे बढ़िएगा। देखिए जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना है। गार्जियन आपके नहीं कहेंगे कि आप पढ़ो, आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब आपके अंदर खुद जग जाएगा ना कि हमें पढ़ना है, हमारी जिम्मेदारी है, तो आप जरूर कुछ कर लीजिएगा। जिस पर जगने हंसा है उसी ने कुछ इतिहास रचा है। एपीजे अब्दुल कलाम का किताब पढ़िएगा, विंग ऑफ फायर, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। जब हमारा पहला मिसाइल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, सफल नहीं हुआ था, तो बहुत लोग उस पे कमेंट कर रहे थे जो उसके साथ जाने वाले, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। पहले असफलता जो क्या है, आपकी सफलता के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है कि हमने असफल होने का ये कारण रहा, तो अगली बार उसको सुधारते हैं, फिर सफल होते हैं। तो आपकी जो इच्छा है भविष्य में करने के लिए, अपने गार्जियन से स्वेच्छा से आप बोलिए, और आगे की पढ़ाई के लिए ऊर्जावान होकर और वही सतत प्रयास से अपना काम शुरू कीजिए। दूसरी तरफ परीक्षा में अपना उत्तीर्णता हासिल किया है, उसके लिए भी हम ताली से स्वागत करना चाहेंगे। जो कम समय में उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया कि हम जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकते हैं, और हमें हौसला और जुनून होना चाहिए। लगा फोटो नहीं आ रहा है, मुंह इधर कर रहा है। आइए और इधर इधर आइए, इधर कैमरा की तरफ देखना है, इधर। प्रिया कुमार के लिए जोरदार ताली हो। के लिए भी जोरदार तालियां हो। अगला प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी के बाद प्रियांशु कुमारी को स्वागत किया। प्रियांशु कुमारी के बाद रिया। प्रिया कुमारी के लिए जोरदार तालियां। आगे नहीं बजा रहे। भूमि कुमारी, ये जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये जोरदार तालियों से स्वागत हो। गौरी कुमारी के लिए भी हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अर्चना कुमारी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रिंस कुमार, लेकर हम सीखते हैं। कैसे? ये बच्चा सुनो बताते हैं
स्कूल में एक अकेले बच्चा पढ़ता था 8 क्लास में। अकेले स्कूल में अपना बैठना ऐसा था कि हम अकेले नहीं पढ़ते, अकेले में पैसे हमारा मेहनत करके सब खत्म कराया। जो नहीं खत्म कर आज उसको हम देखते हैं कि अपने प्रखंड में दूसरा स्थान आया है। इसको देखकर हमको सीख मिलता है कि अकेलापन भी बहुत जरूरी है। अकेला में भी पढ़ कर भी आगे कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम कंपनी में रहकर काम करेंगे, दोस्त के साथ काम करेंगे। एक मिसाल हो गया ये बच्चा। साहब जी मेरा पैन दे इधर आज हम फ्री में फोन ठीक है एक लोग बैठो 10 साल के बाद देखिए 10 क्लास के सर एक तुम्हारे लिए जोरदार ताली बजाओ। इसके बाद चार आएंगे कैप वाली मेडल भी एक देना है। रुक जाइए सर। बना दीजिए। बनाइए बच्चों को। इधर देखो, कैप के लिए जोरदार ताली ये सब फोटो आएगा। अगला अमरेंद्र कुमार आएंगे कैमरा नहीं पड़ता, कैमरा है आपका, ठीक है लाइए आपको दिखा है। संजय कुमारी अगर उपस्थित हो, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो आए और अपना मेडल ले लें। संजय कुमारी संध्या कुमारी को सम्मानित किया जाए। उनके अथक परिश्रम होते हैं। अगला सूरज कुमार, नाम से ही स्पष्ट है। हो गया सर। हिलाइएगा मत, मेरा कैमरा में हिलाना नहीं है। सूरज कुमार के लिए जोरदार तालियां। रूबी कुमारी आएंगे और अपना सम्मान ले रहे हैं। ना ठीक रूबी कुमारी को सम्मानित किया जाए। ये कैसे ऐसे हो गया? अभी वाला खराब आ गया, ये सही है। हाँ ये ठीक है, तो ये नहीं रहेगा और का। चलिए देखिए इधर। रूबी कुमारी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। नहीं आई है। मर रहा है। इधर सर हो गया सर। अगला सुमन कुमारी आएगी। सुमन कुमारी के लिए हम लोग आगे निकाल करेंगे। अरे आओ। रामा नरेंद्र सर को जाइए। नाम लिखा है। एगो मेडल दे दीजिए। रामा कुमारी के लिए हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अगला सुशील कुमार, come on the stage, get on the prize। दीजिए सचिन सर। सुशील कुमार को सम्मानित करेंगे। सचिन सर का प्रिय चेला। सचिन सर
दोनों कुंभ राशि वाले को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो इनके लिए हम सभी एक साथ मिलकर जोरदार ताली बजाते हैं। Look on the camera. पहन ना रहा भाई, हाँ पहन लो, पहनो। अंकिता कुमारी अगला नहीं नहीं आई। जी अमृता कुमारी के लिए जोरदार तालियां। हम सब एक साथ मिलकर क्लैपिंग बजाते हैं, स्वागत ताली नहीं करने आता है। चलिए अगला सत्यम कुमार, हमारे इंस्टीट्यूशन का सबसे लंबा लड़का, उसके लिए लंबा ताली बजाइए। इस तरह हर क्षेत्र में आप ऊंचाई को प्राप्त करें। ललिता कुमारी के लिए आप सभी जोरदार ताली करेंगे। इधर देखना कैमरा। ओके हो गया। अगला विष्णु कुमार, बना दीजिए। हो गया। धैर्य और अनुशासन जीवन में आगे बढ़ाता है। ये नहीं करता, ये लोग हम भी सीखे हैं। ठीक है बार बार हम भी बोले देखिए ठीक है वहाँ पर बोले कोई चीज अरे सर देखो बालक, ए बालक, अच्छा दिखाओ तुम लोग यार, गजब नाम दिखाओ। नाम दिखाओ अपना अपना सब। अब मुहैया तो बोली आराम से हम लोग पीछे खड़ा हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे।